धोखा स्कैम। अगर आप ऑनलाइन बकरी और बकरियां खरीदते हो दोस्तों, एक डर लगता है आपको कहीं हमसे धोखा ना हो जाए। मुझे पता है कुछ व्यूअर्स साथ में धोखा हो भी चुका होगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आज की वीडियो का हमारा दो मकसद है। आज मैं लखोवाली के बकरा कमेटी प्रधान के पास में आया हूँ उन बातों को लेकर जिससे आप होने वाले धोखे से बच सकते हो, होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं। क्योंकि इनकी हैसियत एक इस तरह की है कि इनको एक गाँव वालों ने ना इसी चीज़ के लिए इनको प्रधान बनाया, यानी एक ओहदा दिया ताकि होने वाले फ्रॉड से बच सके। वीडियो आपके फ़ायदे के लिए, क्योंकि ये वीडियो स्पेशल मैंने उन व्यूअर के लिए बनाई है जो दूसरे राज्यों से ना बकरी और बकरी को मंगवा कर आप सेल करते हैं या उनका शौक पूरा करते हैं। मकसद एक ही मेरा दोस्तों, आपको अवॉइड करना, नुकसान से होने वाले से बचने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रधान साहब क्या हाल है आपके? बढ़िया जी, अल्लाह का शुक्र है नदीम भाई। सबसे पहले तो ये कि आज के टाइम में ना प्रधान ये एक ऐसा लफ्ज बन गया है कि लोग डरने लगे। माइंड मत करना आपको प्रधान भाई किस चीज का प्रधान होगा। सबसे पहले आपका नाम तो प्रधान नहीं है, आपका नाम तालिब हुसैन है। तालिब हुसैन है। आपको प्रधान क्यों बोलते हैं, थोड़ा मेरे को इस तरह में थोड़ा खुलासा करें। प्रधान का मतलब क्या है? कोई बकरा कमेटी का क्या मतलब क्या हुआ? नदीम भाई, प्रधान का मतलब ये होता है जैसे बकरा कमेटी, जैसे गांव के जितने व्यापारी होते हैं वो सब इकट्ठे होते हैं। व्यापारी इकट्ठे हो गए, सब मेन गांव की पंचायत इकट्ठी हो गई। पंचायत इकट्ठे, जो व्यापारी जो काम करते हैं, जो मान लो गांव के वैसे भी मुखिया होते हैं। मुख्य आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, जी जी, जैसे सरपंच वगैरह सब मुखिया आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। तो उसके अंदर एक आदमी को प्रधान चुना जाता है। अच्छा, मशवरे के तौर पे? मशवरे तौर पे। जी जी जी। क्योंकि गांव के अंदर कोई भी अगर कोई फरोडबाजी हो, कोई भी किसी तरह की मान लो किसी का हो जाए, मान लो जैसे बकरा कमेटी के अंदर जितने भी काम होते हैं, जी जी, बकरे के अंदर, बकरे खरीदने से बेचने से जैसे चारे का हर चीज के अंदर हर चीज के अंदर जो होता है, तो उस आदमी को मुखिया चुनते हैं। जी 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 जी। हाँ जी साहब। तो उस आदमी को मुखिया चुनते हैं। तो मुखिया चुनने के बाद उसका क्या काम होता है कि जैसे मान लो कहीं भी कोई फरोड ना हो, किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो। कैसे होता है प्रधान साहब? फरोड का मकसद ये होता है भाई नदीम भाई, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो मान लो 50,000 की चीज़ को 20,000 की चीज़ बता के सेल कर देते हैं और पैसे डलवा लेते हैं। अच्छा। चाहे टोकन डलवा लें, 5,000 डलवा लें, 2,000 डलवा लें, चाहे पूरी पेमेंट भी डलवा लें। जी जी जी। तो ये सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। बिल्कुल। हाँ, देखो अपना जैसे गांव लखोवाली है। जी 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 जी। लखोवाली के अंदर आप प्रधान हैं बकरा कमेटी के अंदर, और मुझे आपसे हौसला है कि आप पूरे हनुमानगढ़ के अंदर भी आपके पास केस आ रहे हैं, आप बिल्कुल बात करते हैं। हाँ, पूरे और आप पूरे तय कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं हर व्यापारी को। ठीक है, आज मैं बात एरिया की नहीं करता, प्रधान होने के नाते से बात करता हूँ। प्रधान साहब, किसी ने गाँव के किसी बंदे ने, मतलब वो व्यापारी ने अगर 10,000 रुपये किसी डाल लिए तो नुकसान इसमें आपका क्या होता है? भाई नुकसान तो होता है, हमारा एरिया बदनाम होता है, हम खुद भी बदनाम होते हैं। कहते हैं वहाँ पे ये प्रधान है कि उसने हमारे पैसे खा लिए, और तो लोग गांव के अंदर व्यापारी हैं। नहीं, कुल मिला के लखोवाली के अंदर आपके बहुत व्यापारी हैं। जी जी। तो अगर यहाँ से होता तो कहेंगे भी लखोवाली में हमारे पैसे किसी ने ले लिए, किसी ने। हाँ। तो नाम उसके अंदर व्यापारी आप भी आते हैं, व्यापारियों के अंदर भी आ जाते हैं। बाकी कहेंगे लखोवाली के प्रधान है क्या, उसके एरिया में पैसा खा गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बदनामी तो होती है ना, देखिए होती है बिल्कुल। ऐसा तो मान लो अगर 100 में से 5 आदमी भी खराब हैं, जी जी, तो वो 5 आदमी पूरे हनुमानगढ़ को बदनाम कर देंगे। इसीलिए आपको प्रधान बनाया गया, ताकि कोई अगर किसी का नुकसान होता है तो सबसे पहले आपसे अगर कोई टच कर लेता है तो नुकसान होने से बच जाता है। दूसरा ये होता है कि अगर किसी को पैसे किसी ने डलवा लिए, फ्रॉड कर लिया, अभी गलत जानवर दे के किसी और के, तो इसमें क्या आप कोई हेल्प कर रहे हैं क्या अभी फिलहाल? बिल्कुल हेल्प करते हैं। देखिए भाई, जितनी कोशिश होती है हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा दबाव देके अगले के पैसे वापस दिलवाने की कोशिश करते हैं। जी, पर हक तो ये बनता है कि पहले पूछ ले। हाँ, सबसे पहले तो भाई मैं यही चाहता हूँ, सब भाइयों को यही बताना चाहता हूँ, कोई भी सौदा हो कहीं से भी माल लें, जी। आपका वहाँ कोई जानकार है तो उससे पूछ के, और दूसरी बात चैनल वाले से पूछ के, तीसरी बात कि प्रधान से पूछ के पैसा जब ही डालें, अगले का विश्वास करके पूछ के भाई ये आदमी कैसा आपके एरिया का, जिम्मेदार के ऊपर। जिम्मेदार को पूछ के, मान लो आपका कोई जानकार है, जैसे कोई भी व्यापारी जानकार है, पहले माल मंगाते रहते हैं, आपको उसके ऊपर विश्वास है, उससे पूछ लें कि भाई मैं उस आदमी से माल ले रहा हूँ, या आदमी कैसा है, माल भेज देगा या नहीं भेजेगा। बिल्कुल 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 ठीक है।
तो फिर चैनल वाले से पूछ लें, जितने भी भाई चैनल वाले हैं किसी से भी पूछ सकते हैं, जिसकी वीडियो लगती रहती है उससे, हाँ जिसकी जो जिससे वीडियो बना रहा है उससे पूछ लें। प्रधान साहब कोई बड़ा आपने ठगी होने से कहीं बचाई आपने किस में? भाई बहुत ठगियां होने बचाइए, मेरे हिसाब से मैंने कई लाखों रुपए बचा दिए होंगे व्यापारी भाइयों के जी। तो जो भाई अभी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, हाँ ठीक है, तो उनको तो पता है कि हमारे पैसे बचे हैं, हाँ, नहीं तो हम फ्रॉड के चक्कर में आ गए थे। सौदे से पहले कॉल आपको कर लेता है, बिल्कुल आपके गांव के हिसाब से, तो मतलब नुकसान बता। भाई देखिए उसके अंदर अगर कॉल करने से हमारे कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, हमारे तो नुकसान होता है, लेकिन उस जो व्यापारी खरीद रहे हैं ना उसके फायदा होता है। नुकसान क्या होता है मैं बताऊं आपको। देखिए आज मेरे को फोन कर दिया कि भाई मैं उससे माल ले रहा हूँ, उससे माल ले रहा हूँ, प्रधान साहब वो आदमी कैसा है या उसके पास माल है या नहीं है, जी। तो हमें क्या करता है कई दफा उसके घर तक देख के आना पड़ता है बिल्कुल कि भाई उसके पास माल है या नहीं, किसी की वीडियो उठा के वैसे पैसे डलवा रहा है, फिर उसके रिश्तेदार से पूछना पड़ता है कि भाई ये हमारा आपका रिश्तेदार है, इससे हम इसको पैसा डलवा रहे हैं, ये आदमी कैसा है। जी कईयों का मालूम होता है तो हक पे चल रहा है वो अलग बात है। जब तक मान लो जिस भाई ने पूछ लिया, छोटी सी बात है, जब तक उस भाई का माल उसके घर तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम देखते रहेंगे कि भाई यार माल नहीं पहुंचा, टेंशन हमें रहती है कि हमने जिम्मेवारी ली थी। इसमें क्या होता है, मैं भी करता हूँ, मेरे पास भी कॉल आते हैं, आपकी तरह मेरे साथ भी होता है। पता क्या होता है परन साहब, जिनका तो मालूम है उनका तो अपने कहते हैं ओके बंदा है, कोई दिक्कत नहीं, पर जिसपे थोड़ा सा नया आदमी है ना, जिसको नहीं जानते, बात समझ गया ना, वहाँ दिक्कत आती है। हाँ, तो सबसे बड़ी पता जिसको जानते नहीं है भाई, देखो हम तो कोशिश ये करते हैं अगर उसका कोई रिश्तेदार जानकार है हम हमारा तो उसको कॉल करके पूछ लेते हैं। बड़ी बात पता है क्या है, दुश्मनी मोल लेते हैं, बस दुश्मनी मोल होती है कि अभी बात कह रहा हूँ, दुश्मनी मोल लेते हैं। बिल्कुल दुश्मनी क्यों? क्योंकि ऐसों का दीन ईमान ही नहीं होता मेरे भाई, बात समझ गया ना वो दीन पे ना ईमान के ऊपर है। वो जब ओपन होता है ना तो वो क्या कहता है, भाई नदीम भाई या ताली प्रधान भाई हम तेरा ये कर देंगे वो कर देंगे। बिल्कुल सही कहता है भाई, उसको पता लगता था कि हमें हमारे पैसा नहीं डलवाने दिया। मेरी बात सुन, चलो तो अब हमें विश्वास नहीं होता तो हम कैसे डलवा देंगे? कल को हमें भी व्यापारी भाई हमें बदनाम करेंगे ना कि यार प्रधान से पूछ के पैसा डाला, हमारा पैसा डूब गया। दुश्मनी अपन ने मोल ले ली, छोड़ो कोई बात नहीं। अब व्यूअर के लिए तरीका बता दो जिससे वो धोखे से बच सके। अगर वो अपने कॉल नहीं भी करता, किसी प्रधान से नहीं जानता, मतलब वो किसी और शहर से ले रहा है जहां अपने नहीं है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ सब व्यापारियों से कि भी अगले को वीडियो कॉल करके माल देखें। अगला उसके घर पे माल है या नहीं है। ओके, उसके घर पे माल है ही नहीं, वो वैसे पैसे डलवा रहा है, किसी मेरी वीडियो उठा के लगा के आपके स्टेटर पे या किसी पे मान लो तो वो पैसा डलवा रहा है। सबसे पहले मैं मेरे तरीके से देखो, मैं बताऊँ आपको, सबसे पहले तो करो वीडियो कॉल जी। वीडियो कॉल करके जो बंदा सामने आपका है उसको देखे भाई वो कौन है, फिर उसका आधार कार्ड भी मंगवाएं आप और मैच करें क्या उसका आधार कार्ड उसी वीडियो कॉल से मैच कर रहा नहीं कर रहा। एक नंबर सही है ना? बिल्कुल सही है जी। तो अपन ऐसा है कि अपने हनुमानगढ़ के अंदर है, कोई भाई किसी और शहर से XYZ से ले रहा है तो वहां तो अपन जानते भी नहीं है, तो उनके लिए अपने तरीका बताते हैं भी तरीका अच्छा है। देखो ऐसी बात नहीं है, जो व्यापारी भाई है किसी को ना जानता हो। देखो अगर मेरे गांव के अंदर मान लो मेरे को कोई व्यापारी नहीं जानता, दूसरे व्यापारी को जानता होगा, तीसरे को जानता होगा, मान लो कहीं भी आप ले रहे हो तो वहाँ पे अगर कोई ना कोई तो जान पहचान निकल ही जाती है आगे से आगे। तो फोन पे आजकल सब कुछ हो जाता है नदीम भाई। बिल्कुल। दूसरा वीडियो कॉल पे जानवर देखे, है ना भाई? बिल्कुल वीडियो कॉल पे जानवर देखे आप, बिल्कुल वीडियो कॉल पे माल देख के, और मेरी बात सुन, अगले का आधार कार्ड वगैरह पूरा प्रूफ लेकर पूरा जानकारी लेके फिर ही पैसा डाले भाई, पैसा डाले। तो आजकल क्या है ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है, तो ये उसके अंदर अगर कोई 100 रुपए भी टोकन डाल देता है तो उसके घर में क्या जाता है? प्रधान साहब वो 100 आया, 500 आया, 5 जा रहा है। ऑनलाइन करने वाला 1-2 ही है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1-2 है भाई। मान लो 100 में से 2% है, हाँ ठीक है, 100 में से 2 हैं, अगर 2 का भी पैसा खाया जाता है ना तो वो तो पूरा कह देता है पूरे हनुमानगढ़ के चोर। वही बात है, मटके के अंदर 2 बूंद पेशाब गिरेगी तो पूरा वो सब नापाक हो जाएगा। बिल्कुल तो वही बात है, वही बात तो मान लो अगर 1-2 आदमी ने पैसा खा लिया तो मेवा वो तो पूरे हनुमानगढ़ को कहते हैं कि पूरा हनुमानगढ़ ही चोर है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक बार ही गारंटी है। इसके अंदर ये देखे ना, पूरे गाँवों में मान लो पूरे में ऐसा होता ही है। देखो 1-2 चोर तो होते ही हैं, हर जगह होता है, हर जगह होता है। अभी अजमेर में देख लो कितनी लोगों की वीडियो चल रही है, कितने हो रहे हैं, हर जगह देख लो कहीं ना कहीं कुछ आता ही रहता है। हम तो ग्रुपों में सुनते रहते हैं। अजमेर तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है,
अजमेर 400 किलोमीटर दूर है, जयपुर 350 किलोमीटर दूर है, हम पंजाब बॉर्डर पे हैं दोस्तों जी, दिल्ली 300 किलोमीटर दूर है। जो वीडियोस अगर आप देख रहे हैं डर रहे हैं वो हमारे से 400 किलोमीटर दूर है, इसलिए जो चीज़ है सब इक्वल ना करें। और मेरे पेज के ऊपर मेरे चैनल पे जो वीडियो आती है वो पर्सनली बकरा कमेटी के प्रधान से पूछकर, गांव के जिम्मेदार से पूछकर और मेरी एतबार परिवार और फैमिली से पूछ कर ही लगाता हूं, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। प्रधान साहब सही है गलत है? बिल्कुल इसीलिए सही है, दोस्तों बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। मैं तो सबसे पहले भाइयों को ये कहता हूँ, जो आपका जानकार है कहीं का आगे से आगे कुंडी मिल जाती है, ठीक है ठीक है। सही, आप सही। पूछ के ही उस जानकार आदमी से फिर ही माल खरीदे, माशाल्लाह। बस ये और कहता हूँ। आज आपके पास सेल के लिए कुछ है प्रधान साहब? सेल के लिए देखे माशाल्लाह अभी 30 जानवर हैं। कोई लेना चाहे तो कॉल कर कोई सकता है लेना आपको। चाहता है तो ले सकता है भाई। अगर कोई और भी ऑर्डर देना चाहता है तो इंशाल्लाह उसका ऑर्डर उसको पूरा भी किया कर सकते जाएगा। हैं। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई, बातें बहुत थी पर छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई है ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं तकरीबन जितने साल 4 साल से मैं वीडियो पे बना रहा हूं और इन्हीं प्रधान, गांव के जिम्मेदार और मेरे परिवार, मेरे जानकार जितने भी होते हैं पूछ कर उसके बाद मैं ट्रस्ट फार्मों की वीडियो बनाता हूं। अगर आप कहीं से भी अगर आपको डाउट लगता है, कुछ लगता है तो एक बार आप पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बेफिक्र होकर जानवर लें, काम करें, कारोबार करें, क्योंकि हमारा गांव की हमारी ये सोच है, इन प्रधानों की ये सोच है कारोबार को बढ़ाएं ताकि हम भी व्यापार को बढ़ा सकें और अपने गांव का नाम रोशन कर सकें और मैं भी अपने चैनल के थ्रू अपना नाम रोशन कर सकूं और हक की काम कर सकूं। प्रधान साहब बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए आपका, बहुत अच्छा लगा। साफ सुथरी बातें की, होने वाले धोखे से बचने के लिए किस तरह से होने वाले स्कैम से आप बच सकते हैं, ये चीज़ें आज जानिए। इस तरह की वीडियो इस पेज पे आती रहेंगी, आप देखते रहें, चैनल पे आती रहेंगी। फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। होने वाले धोखे से सावधान करने के लिए हम हर वक्त आपके साथ हैं। हर वक्त ये टीम, ये बकरा कमेटी के प्रधान ताली भाई आपके साथ हैं। कॉल करें, जाने, बकरे खरीदें और आने वाली ईद की शुभकामनाएं और ईद मुबारक हो। ईद की बेशुमार आपको शुभकामनाएं। और कोई भाई चाहता हमें इनवाइट करना तो वो अलग बात है। तैयार है हम। ओके, शुक्रिया शुक्रिया।